नमस्कार, सुप्रभात। मैं शिषपाल में गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम फिर आज हाजिर हुए हैं हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष में। और BA सेकेंड ईयर में हम चर्चा कर रहे थे बिहारी, और बिहारी का हमने मोटे मोटे तौर पे हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े हरित दुती होई। इसी प्रकार से बताया था आपको कि बिहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है, उस पे हमने चर्चा की थी। श्रृंगार पे हमने चर्चा कर ली थी। कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत लजियात बड़े भवन में करत है नैनन स्यों बात। इसी प्रकार से आगे का था पत्रा ही तिथि पाइये वहां घर के चहु पास, नित पत्ती पुण्यो रहे आनंद और उजास। और इसी क्रम में आगे बताया था कि दृग ऊर्जत टूटत कुटम जुरत चतुर्जित प्रीति, परते गांठ दुर्जन ही दई यह नई रीति। इसी प्रकार से हमने भक्ति से पढ़ा था, मेरे भाव बाधा हारो, और इस प्रकार से श्रृंगार से। तो मैंने आपको कहा था कि ये मोटे मोटे तौर पे अपने याद कर लेना सारे, तो एग्जाम में अपने ये काम आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे के अनुसार आप चल रहे हो, कदम दर कदम चलोगे तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से जैसे बिहारी के और भी आते हैं कि निशी अंधियारी नील पट्टू चली पी है गे है, क्यों दुराए क्यों दुरे दीप शिका सीधे है। निशी अंधियारी रात अंधेरी नीले कपड़े पहन के प्रीतम से मिलने जाती है, तो क्या कहते हैं? निशी अंधियारी नील पट्टू चली पी है गे है, क्यों दुराए क्यों दुरे छिपाने से नहीं छिपा दीप शिका सीधे है। जो देह है उनकी वो क्या है? दीप शिका की कांति जो है आबा वाली है, कांति वाली, छिपाने से नहीं छिपी थी। इसी प्रकार से काफी हमने इस पे चर्चा की थी कि इत आवती चले जात वियोग दशा में एक श्योग भी था। श्योग में था जैसे पत्रस लालन लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोनी ऐसे देन कहे नट जाए। और इसी प्रकार से वियोग में कि इत आवती चले जा 6-7 तक हाथ, जैसे ही प्रीतम की याद आती है तो वो कैसे होती है कि इत आवती चले जात, जैसे हवा का झोंका आता है जैसे, तो कहते हैं कि 6-7 हाथ आगे चली जाती है, 6 हाथ पीछे चली जाती है। चड्डी हिंडोरे से रहे, इस प्रकार से दूल्हे पे एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इसी प्रकार वियोग की दशा में अपने प्रीतम की याद आती है तो ऐसी दशा हो जाती है, ये बताया था। इसी प्रकार से और भी आया था कि आले दे आड़े बसंत जाड़े हो की रात्रि, वियोग में ऐसी दशा हो जाती है नायिका की कि शरद ऋतु में, जाड़े की ऋतु में भी कौन से कपड़े पहनने पड़ते? आले दे बसंत, गिल्ले कपड़े पहनने पड़ते, क्योंकि जो वियोग की अग्नि है वो इतनी भयानक है कि अगर मान लो वो कपड़े नहीं पहने तो वो जल जाए। देखो इस प्रकार से अपने मलिक मोहम्मद जैश में पिछले साल पढ़ा था, वो से पढ़ा था। जैसे वियोग खंड, नागमती का जो वियोग खंड था, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा साजा दुलदल बाजा, इसी प्रकार बहुत से पढ़े थे। तो इसी क्रम में हम बिहारी के काफी अध्ययन किया था कि पत्रा ही तिथि पाइये वहां घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहे आनंद और उजास। तो कहते हैं कि एक दूसरा कृष्ण जी का और राधा का आता है कि बतरसन लालन लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोनिया से देन कहे नट जाए। हमने मोटे मोटे तौर पर इस पे प्रकाश डाला था। तो आगे इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग अंग जगमग दीप शिका सिद्धि है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अंग अंग जगमग दीप शिका सिद्धि है, दिया बजाए हो रहे जो उजारोगे है। और शुरुआती दौर में जो मैंने आपको लिखवाया था, याद आ रहा होगा कि स्वाई जय सिंह को सचेत करने के लिए एक जो पद लिख के भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर, क्या भेजा था देखना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल
अली कली सो बंद्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ये सचेत किया था बिहारी ने कि नहीं प्राग, नहीं मधुर, नहीं मधु, यही नहीं विकास, यही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। और ये जब दोहा पढ़ के जय सिंह जो अपने नव विवाहित पत्नी पे मोहित था और राजकाज सब भूल गया था, फिर ये जैसे दोहा पढ़ा और अपने राजकाज संभालना शुरू कर दिया था, तो ये भी अपने थोड़ी बात ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आगे हम जितने भी पढ़ा है तो एक आपके मस्तिष्क में ये अंकित होने चाहिए। तो आज ये जो बिहारी था ये अपने पूर्ण रूप से जितने भी दोहे थे हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नया टॉपिक रहेगा अपना रीतिकाल में जो टॉपिक रहेगा गणानंद, जो 1746 से 1796 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल था वो है गणानंद। और गणानंद के बारे में आपने सुना होगा। गणानंद लगभग अपने पहले भी क्लास में सुना होगा आपने गणानंद। और गणानंद, ये जो गणानंद जी है ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। कौन से? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है और ये कवि है जो स्वच्छंद कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के स्वच्छंद कवि है। कौन है? गणानंद। समझे कविता घन आनंद की, समझे कविता घन आनंद की, ही अंकिन की पीर तकी। जो गणानंद की कविता समझते हैं वो ही समझ पाते हैं जो पीड़ा, उसी पीड़ा में जो भुगतभोगी हो, जिसके हृदय में वियोग रूपी आंखें हो, वो ही समझ पाता है। तो गणानंद के बारे में आज हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखो कि ये जो गणानंद थे ये मुगल दरबारी कवि थे। क्या थे? मुगल दरबारी कवि थे। गणानंद जी क्या थे? मुगल दरबारी कवि थे। किसके दरबार में रहा करते थे? मोहम्मद शाह, जिसको हम क्या कहते हैं? रंगीला। इनके दरबार में ये, इनके पास एक पद था जो क्या था? वीर मुंशी के पद पे ये विराजमान थे। वहां पे अपनी काव्य रचना ये लिखते थे। मुगल दरबार कवि थे मोहम्मद शाह रंगीले के और वहां पे ये थे। अब मुगल दरबार में एक नाम था सुजान। क्या था? सुजान, जिसको हम कहते हैं नर्तकी, ये भी रहती थी। और गणानंद और इस सुजान का स्नेह था, लगाव था, इतना आसक्ति का भाव था कि इन पर ये लट्टू थे। कौन? गणानंद जी। तो ये जो बात थी, कौन सी बात? गणानंद और सुजान की जो प्रेम की बात थी, ये जो राजदरबारी के दूसरे कवि थे उनको अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा था ना बिहारी का एक दो आया था, आपने सुना होगा का कौन सा? कि पढ़ते गांठ दुर्जन ये देई नहीं यह रीति, कि दृग उर्जत टूटत कुटुम, जैसे ही आंख उलझी कौन टूटा? परिवार टूटा। जुरत चतुर्चित प्रीति, किनका जुड़ाव हुआ? प्रेम करने वाले का, स्नेह करने वाले का जुड़ाव हुआ। तो क्या कहते हैं कि परती गांठ दुर्जन ही है। किसके गांठ पड़ी? जो दुर्जन हृदय वाले होते हैं उनके हृदय में क्या पड़ जाती है? गांठ। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये सुजान और कौन? गणानंद जी का जो प्रेम था राजदरबार के और अन्य जो भी कवि थे उनको ये प्रेम अच्छा नहीं लगा और ये शिकायत किसको कर दी?
मोहम्मद शाह रंगीले को कर दी कि ये किससे प्रेम करते हैं, सुजान से प्रेम करते हैं। तो साथ साथ में ये जो गनानंद जी थे ये कविता तो करते ही करते थे और साथ में क्या करते थे, गायन भी करते थे। और गायन की बात अन्य को किसी को पता नहीं थी, राजवाड़ियों को पता थी कि ये एक गायन भी करते हैं। तो ये जो बात थी ये राजवाड़ियों ने किसको बता दी, राजवाड़ियों ने मोहम्मद शाह रंगीले को कहा कि गनानंद जी कविता के साथ साथ अच्छा गायन भी कर लेते हैं। तो मोहम्मद शाह ने गनानंद जी को कहा कि कविता के साथ आप गायन करके दिखाओ, गा के दिखाओ। तो गनानंद जी ने इनकार कर दिया। तो राज दरबार के अन्य जो भी थे कवि उन्होंने कहा कि अगर सुजान आके गनानंद जी को कहे कि गायन करना है तो ये गायन कर देंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सुजान को बुलाया, जो एक वहाँ की एक क्या थी निमन नर्तकी थी, उनको बुलाया और कहने लगे कि आप गनानंद जी को कहो कि गायन करें। तो जैसे ही सुजान ने कहा तो गनानंद जी ने गाना शुरू कर दिया और अपनी पीठ किसकी तरफ कर दी, मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ। तो राजा ने बड़ा ही अंदर महसूस किया कि गनानंद जी ने मेरा क्या किया है, तिरस्कार किए है। मेरा कहने से, एक राजा के कहने पे गायन नहीं किया और किसके कहने पे किया है, सुजान के कहने पे किए है। तो इससे तो मेरा बड़ा ही यहाँ पर तिरस्कार हुआ है। तो ऐसा होने पर राजा ने, मोहम्मद शाह रंगीले ने गनानंद को क्या किया, वहां से निकाल दिया, अपने राज दरबार से निकाल दिया। देखो ये हुआ, ये कब हुआ, जब वहां के राज दरबारी थे उन्होंने ऐसी बात कही। क्योंकि जो ईर्ष्या है, ये जो द्वेष है, ये जाता नहीं है, ये आज का नहीं है, सदैव से बनी आ रही है। हम दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं, ये प्रवृत्ति अंदर से निकल जाए फिर तो हृदय निर्मल और पाक बन जाए। लेकिन इस तक आना हमारा बस की बात नहीं है। तो ये बात तब है तब गनानंद जी को अपने राज दरबार से निकाल दिया। अब निकालने के बाद गनानंद जी कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। और वहां पे जाके एक संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय में क्या हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। वहां पे निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और अपने कृष्ण भक्ति में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। लेकिन जो स्नेह था, लगाव था, किसका, सुजान का था, उसको छोड़ा नहीं। सुजान को लौकिक से क्या मान लिया, देखना, लौकिक से अलौकिक मान लिया, लौकिक से अलौकिक मान लिया सुजान को। और अपने जो भी रचनाएं हैं उनमें सुजान का नाम आता है, जो अपनी प्रेमिका है, इनका स्नेही पात्र है। अब आगे क्या होता है देखना, जब ये निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं तो बाद में वहां से ये कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। कहाँ पे, मथुरा में चले जाते हैं और अपना कृष्ण भक्ति में, वैष्णव भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक दिन नादिर शाह जो मुगल था, नादिर शाह जो 18वीं सदी में, कौन सी 18वीं सदी में आक्रमण करता है वहां पे। तो वहां पे आक्रमण होता है, वहां के उनके जो नादिर शाह के सैनिक थे वो मथुरा आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे मथुरा में कौन रह रहा है, गनानंद रह रहा है। कौन, गनानंद रह रहा है जहाँ मथुरा में, जो किसका राज दरबारी था, ये मोहम्मद शाह रंगीले का राज दरबारी था, मीर मुंशी के पद पे। तो उन्होंने सोचा कि ये राज दरबारी था, इसके पास क्या है पैसा,
खूब पैसा होगा, धन होगा इसके पास। तो धन की लालसा में नादिर के सैनिक किसके पास जाते हैं? गणानंद के पास जाते हैं और कहते हैं हमें चाहिए जर। क्या चाहिए? जर चाहिए। जर का मतलब क्या होता है? धन। हमें क्या चाहिए? जर चाहिए, हमें धन चाहिए। तो गणानंद ये तो लौकिक से अलौकिक हो ही चुके थे। गणानंद ने अपने प्रेमिका के माध्यम से किसको? सुजान। इनको ऐसी प्रेरणा मिली थी, सुजान जो वियोग की स्थिति आई थी उसको लौकिक से अलौकिक मान लिया था। तब उन्होंने गणानंद से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, जर मांगते हैं। तो गणानंद जी क्या कहते हैं? आप नीचे बैठे थे और अपने वहां से मुट्ठी भर रेत उठाई कि लो रज। क्या लो? रज लो। रज का मतलब क्या होता है? धूल, मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। लो, ये लो, मेरे पास ये है। सैनिकों को कहा कि मेरे पास जर नहीं है। जर का उल्टा क्या है? मिट्टी है, धूल है। दोनों हाथों से उछाल के ऐसा दिया। तो कहते बड़ी निर्दयता के साथ सैनिकों ने गणानंद के दोनों हाथ काट दिए। क्या काट दिए? दोनों हाथ काट दिए और बड़े ही इनकी निर्मम हत्या हो जाती है। अंतिम समय में भी अपनी प्रेमिका सुजान को याद करते करते इस संसारिक यात्रा पूरी करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है कौन है? गणानंद जी। किसके राज दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी। और इनका जो स्नेह था, लगाव था, वो किससे था? सुजान से था, जो वहाँ की एक नर्तकी हुआ करती थी। ये बात किसको हजम नहीं हुई? वहाँ के राज दरबार के जो कवि थे, अन्य थे, उनको कि क्योंकि मैंने इसलिए भी कहा था ना, जो ये प्रेम है ना, ये दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये बात इसमें तभी तो देखो, जो स्नेह करता है, जो लगाव रखता है, उनको बाधा आती है। मीरा ने क्या कहा था? श्री कृष्ण जी से प्रेम किया था तो मीरा को कहा था कि लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहते हैं मीरा बावली बन गई और सास क्या कहती है? कहते हैं सास कहे कुल नासी रे। सास कहते हैं कुल को विनाश कर दिया। तो ये प्रेम है। तो ऐसा हुआ इनका प्रेम गणानंद का किसके साथ? सुजान के साथ। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा, ये आपको बताया। तो वहाँ के जो ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? मोहम्मद शाह रंगीले को अच्छी, उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। ऐसा करते करते ये वहाँ आ गए। उनको चोट लगी। किससे चोट लगी थी? सुजान को लौकिक से अलौकिक मान लिया। चोट लगी सुजान से। वियोग में अपनी कविताएं लिखते रहे। देखो, जो स्नेही पात्र होता है उससे चोट लगने के बाद में जिस प्रकार से चोट लगी थी आपको पता होगा। तुलसीदास जी को, किससे? तुलसीदास जी को उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उससे चोट लगी थी। प्रेम के वियोग में इतने वो क्या हो गए थे? इतने रत हो गए थे, इतने लीन हो गए थे कि अपने ससुराल ही चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं वहां पे जाके? जब ससुराल चले जाते हैं, पीछे पीछे रत्नावली के चले जाते हैं, तो रत्नावली ने कहा था कि लाज न आवत आपको दोरे आयो संग। कहते शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है ये आपको, क्योंकि समाज में भी ये लोक लाज है ना कि पीछे दौड़ के चला आया। कि लाज न आवत आपको दोरे आयो संग, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कावत नाथ। करे ऐसे प्रेम को तो धिकार है तेरे को, क्यों ऐसा मनुष्य का जन्म लिए कि पीछे दौड़ के आया। फिर देखो एक पंक्ति ऐसी कही कि तुलसीदास जी का जीवन ही बदल दिया। कौन सी कही थी आपको पता होगा? कि अस्थि चरम देह ममता में ऐसी प्रीति। हाड़ मास का यह पुतला है, इसमें इतना प्रेम, इतना लगाव। तो कहते हैं अस्थि चरम देह ममता में ऐसी प्रीति रघुनाथ से क्यों न भयभीति होती। कहते ऐसा जो हाड़ मास से पुतले से तू इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम किससे करे? परमात्मा से कर। कौन से परमात्मा? रघुनाथ से कर, श्री रामचंद्र जी से कर। तेरे भयभीति नहीं होगी, संसार में किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, तेरे को डर नहीं रहेगा। डर कौन सा है? ये भवसागर का, संसार रूपी भवसागर का तेरे को डर नहीं रहेगा। तो ज्योति में जोत समा जाएगा। तो वो प्रेरणा किससे मिली थी? रत्नावली से। यहाँ इसको गणानंद जी को किससे प्रेरणा मिल रही है? सुजान से। इस प्रकार से इनकी आगे हम चर्चा करते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं क्या है और इनके आगे के जो इनके बारे में जो कही हुई बातें हैं वो आगे हम इसमें बोर्ड पे लिखते हैं। तो हम गणानंद जी के जो ग्रंथ है उन पे बात करें थोड़ी। इनके कहते हैं कि 41 ग्रंथ है, जिनमें मुख्य देखो आप सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसवेली वली, कृपा कांड,
इशक लता, प्रेम पत्रिका, सुजान विनोद और प्रेम पत्रिका। इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल लो, एक बार आप थोड़ा इसको लिख लो कि कौन कौन सी है। मैंने बताया इसमें सुजान सागर और विरह लीला बड़े ही महत्वपूर्ण है। सुजान सागर, विरह लीला, प्रेम पत्रिका, सुजान विनोद, और ये थोड़े महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा ज्यादा प्रकाश डाल लेना आप, तो साथ साथ में इसको आप लिख लेना, याद रह जाएगा आपको। एक कवि है वर्जनाथ, क्या वर्जनाथ, उन्होंने घनानंद के बारे में लिखा है। वर्जनाथ ने लिखा है कि समझे कवित घन आनंद की, घन आनंद की हिये आंखें की पीर तकी, ये आंखें की पीर तकी। क्या कहते हैं वर्जनाथ जी कि समझे कवित घन आनंद की, घनानंद जी की कविता वो ही समझ सकता है जिसके हृदय में आंख हो, कौन सी, वियोग रूपी आंख हो, जिसको क्या है, प्रेम की क्या हो, उसमें प्रेम की व्याकुलता हो, व्याकुलता हो, बेचैनी हो, और वो ही कविता समझ सकता है। किसकी, समझे कविता घन आनंद की, हिये आंखें की पीर तकी, वियोग रूपी जिसकी तड़प हो, व्याकुलता हो, वो ही उनकी कविता को समझ सकता है। तभी मेरा निकातन लागी सो जाने कठिन लगन की पीर, बाहर गाँव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। तो आज बस इतना ही, कल इसकी रचनाओं पे अपने प्रकाश डालेंगे, कविताओं पे। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए। बस आज इतना ही, धन्यवाद।